प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु और चेले जब अकेले में जैतून नाम के पहाड़ पर थे, तब चेलों ने प्रभु यीशु से ऐसा पूछ लिया कि प्रभु यीशु, आपका दूसरी बार आना और इस जगत के अंत के क्या निशान होंगे, क्या चिन्ह होंगे। तब प्रभु यीशु ने काफ़ी चिन्ह उन्हें बताए। लेकिन जब चेलों ने ये पूछा कि प्रभु वो वक्त कौन सा है, तब प्रभु यीशु ने एक ही बात बताई कि वो घड़ी, मतलब कि वो टाइम, और वो दिन, उसके बारे में मतलब वो तारीख वो कौन सी है, उसके बारे में कोई नहीं जानता। बोले मैं भी नहीं जानता, स्वर्गदूत भी नहीं जानते, लेकिन केवल पिता ही जानते हैं। जब प्रभु यीशु मरकर जिंदा हो गए और स्वर्ग में उठाए जाने वाले थे, तब एक बार फिर चेलों को वहीं पर उस पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु ने इकट्ठा किया और तब प्रभु यीशु ने उनको इकट्ठा कर कर बोला कि सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ। तब चेले ने एक बार फिर पूछ लिया कि क्या प्रभु आप फिर से अपना राज स्थापित करने के लिए जा रहे हो। तब चेलों को एक बार फिर प्रभु यीशु ने बोल दिया कि देखो वो वक्त, वो घड़ी और वो दिन वो पिता के हाथ में है, वो जानना हमारा काम नहीं, और इसलिए आप जानने का प्रयत्न मत करो, ऐसा बोल दिया। लेकिन प्रभु यीशु ने कहीं पर ये बात नहीं बताई कि वो साल कौन सा है, वो हफ्ता कौन सा है और वो महीना कौन सा है, वो आप नहीं जान सकते, या वो सिर्फ पिता के हाथ में। ऐसा प्रभु यीशु ने कहीं पर नहीं बोला। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे हम वो घड़ी और वो दिन नहीं जान सकते, लेकिन हम वो महीना, वो हफ्ता और वो साल जान सकते। अभी मेरी बात छोड़ो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आप ये दिन और घड़ी तो ठीक है, क्या आप वो साल, वो महीना और हफ्ता जानना चाहते हो? आप जान सकते हो। कैसे? आप कैसे उस महीने को जान सकते हो, उस हफ्ते को जान सकते हो और उस साल को जान सकते हो? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार बने रहो। जब प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि वो घड़ी मतलब वो वक्त और वो दिन वो कोई नहीं जान सकता, तो इसका दूसरा मतलब है कि वो महीना, वो हफ्ता और वो साल वो जान सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि आप वो जान सकते हो। आप कैसे जान सकते हो? चलो वो आइडिया मैं आपको देता हूँ। उससे पहले मैं एक बात और आपसे करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु जब इस धरती पर आए थे, तब वो लोगों को प्रचार कर कर सुनाते थे, और एक बार उन्होंने ऐसा प्रचार कर दिया कि किसी बात की चिंता मत करो, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे, उसके बारे में फ़िक्र मत करो। बोले आकाश के पंछियों को देखो, क्या परमेश्वर पिता उसका गुजारा नहीं करते? बोले ना तो वो बीज बोते हैं, ना तो वो कटाई करते, फिर भी पिता परमेश्वर उनका गुजारा करते हैं, उनका सब कुछ पूरा करते हैं। तो बोले हे अल्प विश्वासी, क्या वो तुम्हारा गुजारा नहीं करेंगे? बोले जो खेत में घास है उसको देखो, उसके फूल को देखो, कितना बढ़िया उसमें कलर होता है। प्रभु यीशु कह रहे थे। लेकिन बोले ऐसे कपड़े, इतना बढ़िया कलर वाले कपड़े तो बोले सुलेमान ने भी नहीं पहने थे। अब प्रभु यीशु ने दाऊद का नाम नहीं लिया, सुलेमान का नाम क्यों लिया? क्योंकि अगर कोई सबसे धनवान राजा पैदा हुआ तो वो है सुलेमान राजा। उसके ज़माने में जिस तरह से आपको घर के बाहर पत्थर मिलते हैं ना, वैसे सोना मिलता था। सोने की कीमत एक पत्थर के समान हो गई थी, इतना सोना था वहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा धनवान सुलेमान थे, लेकिन फिर भी उनके पास भी वो खेत में जो घास होता है उसके फूल के समान कपड़े तो उनके पास भी नहीं थे। तो प्रभु यीशु ने बोला कि एक घास का फूल जो सुबह खिलता है, रात को भट्ठी में चला जाता है, उसको परमेश्वर इतना बढ़िया पहनाते हैं, तो बोला आपको नहीं पहनाएंगे? तो बोला आप विश्वास नहीं करते। फिर प्रभु यीशु ने बोला कि देखो आपकी जो आवश्यकता है, मतलब कपड़े पहनने की, खाना खाने की, ये जो आवश्यकता है, वो तो बोले पिता परमेश्वर पहले से ही जानते। मतलब आप परमेश्वर से प्रार्थना करो या ना करो, लेकिन आपकी जो आवश्यकता है
वो तो परमेश्वर पहले से जानते हैं और परमेश्वर वो सारी आवश्यकता वो पूरी कर भी सकते हैं। तो हमारे परमेश्वर हमारी आवश्यकता को पूरी करते हैं। लेकिन प्रभु ने फिर एक बात और बताई और मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ और वचन है मत्ती 6 और 31 से लेकर 33 तक। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उससे उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। और यहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं कि आप क्या खाओगे उसके बारे में फिक्र मत करो, आप क्या पहनोगे उसके बारे में फिक्र मत करो। बोले पिता परमेश्वर जानते हैं इन सारी बातों की आवश्यकता तुम्हें है। लेकिन परमेश्वर बोलते लेकिन पहले तुम उनके राज्य को ढूंढो और ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। फिर परमेश्वर बोलते हैं कि ये सारी चीज़ों के पीछे कौन भागता है, तो बोले अन्य जाति के लोग भागते हैं। लेकिन पहले तुम परमेश्वर के राज्य को ढूंढो। अभी देखो यहाँ कोई भी बात हमारे परमेश्वर कोड वर्ड में नहीं लिखी, कोड में नहीं लिखा, सीधी सिंपल सी बात सरल भाषा में लिखा है। क्या लिखा है? पहनने के बारे में चिंता मत करो हम क्या पहनेंगे, खाने के बारे में चिंता मत करो हम क्या खाएंगे। परमेश्वर बोलते हैं कि ये सारी चीज़ों की आवश्यकता तुम्हें है, लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे अगर कोई भागता है तो वो अन्य जाति के लोग, अन्य जाति के लोग मतलब जो प्रभु यीशु को नहीं मानते वो सभी लोग आ गए। वो किसी भी देश के हो सकते, किसी भी जाति के हो सकते। तो परमेश्वर ये बोलते हैं कि जो मुझे नहीं मानते वो इस सारी बातों के पीछे भागते, लेकिन तुम पहले परमेश्वर के राज को ढूंढो। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप परमेश्वर के राज को ढूंढते हो इन सारी चीज़ों के पीछे ना जाते हुए? नहीं, मुझे मालूम है आप परमेश्वर के राज को नहीं ढूंढते, आप पहले इन्हीं सारी चीज़ों के पीछे भागते रहते हो। आप जॉब करते हो, आप जॉब के लिए प्रार्थना भी करते हो, परमेश्वर मुझे जॉब दिला दो, मुझे जॉब दिला दो। जब जॉब मिलती है उसके बाद आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर मेरी तनख्वाह को बढ़ा दो, मेरी तनख्वाह को बढ़ा दो। आप कारोबार के लिए प्रार्थना करते हो, परमेश्वर कारोबार दिलाते, परमेश्वर मेरे कारोबार को और बढ़ाओ और कमाई दो, ये करो वो करो। आप इन्हीं के पीछे भागते रहते हो। आपको पहनने के लिए कपड़े चाहिए, आपको खाने के लिए खाना चाहिए और आप उन्हीं के पीछे भागते रहते हो। आप हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार आप बाहर होटल में खाने के लिए जाते हो। मालूम है क्यों? आपको टेस्ट चाहिए, बाहर का खाना चाहिए, आपको ऐसी चीज़ें चाहिए क्योंकि आपको वो चीज़ें पसंद है, आप उसके पीछे भागते हो। मैं बोलता हूँ कभी आपने परमेश्वर के राज को ढूंढने का प्रयत्न किया? परमेश्वर का राज कब है, कितना निकट है? क्या आपने इस चिंता से आज़ादी पाई कि मैं क्या पहनूंगा और मैं क्या खाऊंगा? क्या इस चिंता से आपने आज़ादी पाई? नहीं, आपने आज़ादी नहीं पाई। तभी तो भाग भाग कर आप कारोबार कर रहे हो, भाग भाग कर आप जॉब कर रहे हो, सुबह जल्दी उठते हो, रात लेट से आते हो। क्यों? ये सब खाने पीने की चिंता तो है आपको। अभी मैं बोलता हूँ यहाँ पर परमेश्वर ने कौन सी पराई भाषा में लिखा है? आप जो समझ सकते हो वही भाषा में लिखा है ना। फिर भी मैं बोलता हूँ आपने चिंता दूर की? नहीं की। क्या आप चिंता से मुक्त हो गए? नहीं हो गए। क्या आप खाने पीने की चीज़ों के पीछे या पहनने ओढ़ने की चीज़ों के पीछे आप भाग नहीं रहे हो, भाग रहे हो? जब इतनी सरल बातें आपको समझ में नहीं आती, जो कोड में नहीं लिखी, जो सीधी सरल से लिखी है, तो मैं बोलता हूँ बाइबल की गहरी बातें क्या आपको समझ में आएगी? फिर एक वचन और मैं पढ़ता हूँ, फिलिपिया उसका 4 अध्याय और वचन 6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। यहाँ पर भी लिखा है किसी भी बात की फिक्र मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। मतलब कोई भी बात ऐसी है ही नहीं जिसकी फिक्र करनी चाहिए। मुझे बच्चे होंगे या नहीं होंगे, बच्चे हैं तो उनकी कौन सी स्कूल में रखूँ, मैं फीस दे पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, मेरा बच्चा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, जो भी फिक्र लगी रहती। परमेश्वर बोलते हैं किसी भी बात की चिंता मत करो। लेकिन क्या ये सरल बात आपके दिमाग में आई
ये सरल बात आपकी समझ में आई। अब मैं बोलता हूँ, जब इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती तो बाइबल के गहरे भेद कैसे समझ पाओगे। एक वचन और मैं पढ़कर बताता हूँ, 1 तिमोथी 2:9। वैसे ही स्त्रियाँ भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों के बहुमोल कपड़ों से, पर भले कामों से। यहाँ पर लिखा है गहने मत पहनो, मेकअप मत करो। फिर एक वचन और मैं पढ़कर बताता हूँ, जो है 1 पतरस 3:3। और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। यहाँ पर भी लिखा है अपने आप को महंगे महंगे वस्त्र से मत संवारो और किसी गहनों से मत संवारो। अभी यहाँ पर इतनी स्पष्ट बातें लिखी हैं, क्या ये कभी आपने जाना? ये बात कभी आपके समझ में आई? जब लोग ऐसा सिखाते हैं, जब परमेश्वर के दास ये सारी बातें सिखाते, तो आप बोलते हो परमेश्वर तो अंदर का देखते, बाहर का देखते नहीं, तो बाहर का देखे भी ना बोल दिया ये सब उतारो यहाँ से। क्या ये बात आपके दिमाग में आई? क्या ये बात आपकी समझ में आई? क्या यहाँ पर कोई कोड वर्ड लिखा है? सीधी सी सरल सी भाषा में तो लिखा है। जब ये बात आपको समझ में नहीं आती तो परमेश्वर गहरी बात आपको क्यों बताएगा? जब सरल सी बात समझ नहीं पाते, उसके अनुसार चलते नहीं, तो फिर परमेश्वर गहरी बातें क्यों बताए? कभी नहीं बताएंगे परमेश्वर। फिर एक वचन में और पढ़ता हूँ, 1 तिमोथी 2 12 से 14। और मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई, और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। यहाँ पर लिखा है स्त्री प्रचार नहीं कर सकती, सीधी सी सरल सी बात है। लेकिन आपको तो स्त्रियों का प्रचार अच्छा लगता है। आप तो ऐसी स्त्रियों के पीछे पागल की तरह भागते हो। आज तो पास्टरनी हो गई ये सब, और आप उनके पीछे भागते हो। लोग ऐसी स्त्रियों को अपने चर्च में बुलाते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग रखते हैं, ग्राउंड उसके लिए किराए से लेते हैं और उनकी बड़ी मीटिंग करते हैं, क्योंकि उनका नाम भी हो चुका है। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर कौन से? वहाँ पर पवित्र आत्मा कौन से? सीधी सी बात यहाँ पर परमेश्वर ने बता दी कि स्त्री प्रचार नहीं कर सकती। ये सीधी सी बात आपके दिमाग में जाती है? नहीं जाती। क्या समझ पाते हो? नहीं समझ पाते। तो फिर परमेश्वर आपको गहरे भेद क्यों बताएंगे? आपको गहरे भेद नहीं बताएंगे। आप परमेश्वर जो आने वाले हैं, प्रभु से दूसरी बार आने वाले, वो साल, वो महीना, वो हफ्ता आप जान सकते हो। परमेश्वर बता सकते आपको। ये गहरी बातें बाइबल से आप सीख सकते हो, लेकिन क्यों नहीं सीख पाते मालूम? ये सरल सी बातें नहीं समझते। पहले सरल सी बात समझना शुरू करो, उसके अनुसार चलो। जब ये सरल बातें आपके दिमाग में नहीं घुसेगी तो परमेश्वर वो गहरी वाली बात कैसे बताएगा? इसलिए मैं एक वचन पढ़ता हूँ, जो है इब्रानी उसका 5वां अध्याय और 11, 12, 13 वचन। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि तुम्हें तो अभी तक उपदेशक होना चाहिए था, प्रचार करने वाले होने चाहिए थे, आप उस्ताद होने चाहिए थे, आप टीचर होने चाहिए थे। लेकिन बोला आपके हालात ऐसे है कि बाइबल की मूल शिक्षक, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा पाओ, पापों की क्षमा पाओ, चंगाई पाओ, बोले एक बार फिर से सिखाने की आपको ज़रूरत महसूस हो गई। ये सब कुछ आप भूल गए। ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही। तो जब ये बात समझ में नहीं आ रही तो परमेश्वर गहरी बातें आपको कब सिखाएंगे? आप कैसे गहरी बातें सीख पाओगे? आप कभी भी नहीं सीख पाओगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज भी आप परमेश्वर के आने का साल सीख कर, लोगों को बताकर, लोगों को चौंका सकते हो। वो महीना, वो हफ्ता बताकर आप लोगों को आगाह कर सकते हो। लेकिन ऐसा आपसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले ये सरल सी बातें तो नहीं समझ पा रहे। पहले वो समझो, उसके अनुसार चलो, तो देखना आपको एक गहरी बातें मिल जाएगी। लेकिन आपको गहरी बातें नहीं मिलती, इसका मतलब यही है कि आप सरल बात नहीं समझ पा रहे। तो अपने आप को जांचो, सरल बातों को समझो और परमेश्वर की आशीष पाओ। आमीन।